खामोश। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना। और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है, इसलिए खामोश। तो मैं लालू यादव का, तेजस्वी यादव का आदमी हूं, किसी ऐसे लोगों का नहीं जो चिंदे चमड़े का सप्लायर करते हैं, वैसे लोगों का आदमी मैं नहीं हो सकता। और वो संभल जाएं, नहीं तो उनका सारा चीज मेरे पास है, मैं खोल दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे यार। बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद टूट के कगार पर आ चुकी है राजद अब तेजस्वी यादव से संभल ही नहीं पा रहा। तेजस्वी के हाथ से उनके नेता, उनके विधायक और उनके कार्यकर्ता निकलते जा रहे हैं। वोटर्स तो पहले ही निकल चुके हैं और इस बीच भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दे दिया है। भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव आमने सामने हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे और भाई वीरेंद्र का वो बयान भी सुनाएंगे जिस पर सियासत गरमाई हुई है। राजद के भीतर भूचाल मचा है, पूरी खबर बताएंगे। मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, इस वक्त बांकीपुर उपचुनाव की हार के बाद सिर्फ बीजेपी के अंदर ही माहौल नहीं खराब है, बल्कि राजद के भीतर भी कुछ ठीक नहीं है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। शक्ति यादव उधर कुछ और कह रहे हैं, भाई वीरेंद्र कुछ और कह रहे हैं। और अब बीते कल भी जो बयानबाजी हुई थी दोनों के बीच, उसके बाद अब भाई वीरेंद्र की ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र एकदम गुस्से में नजर आए और अब तो वो शक्ति यादव को उनकी औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनके पास कई सारे ऐसे ठोस सबूत हैं जिसका खुलासा अगर वो कर देंगे तो शक्ति यादव बर्बाद हो जाएंगे। शक्ति यादव गलत काम करते हैं, तेजस्वी के चेहरे पर माल उठाते हैं, ये पूरा आरोप भाई वीरेंद्र ने लगाया है। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र और किस तरीके से राजद के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। उनका आरोप है वो सही है और विधानसभा के अंदर में भी क्वेश्चन हुआ था और क्या क्या बातें ईओ के खिलाफ में उन्होंने बोला था, ये रिकॉर्ड कहता है, विधानसभा का रिकॉर्ड है। तो हमारे नेता और वहाँ की जनता और उनकी पत्नी का जो आरोप है, हमारे नेता ने सही बात सवाल किया। सरकार को उस पर जांच करनी चाहिए। जो लोग भी हत्यारे हैं, केवल छोटा मछली को पकड़कर, ड्राइवर को ये दिखाकर और किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे लोगों को पकड़ना चाहिए जो उनके साथ इस तरह से किया है। और मैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान भगवान करे। हम लोग, हमारी पार्टी, हम सब उनके साथ हैं। अच्छा, कल आपने एक बयान दिया था कि तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए, टीटीएम करने वाले नेताओं से दूर रहना चाहिए, इस पर पार्टी को भी विचार करना चाहिए। पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि जो बोल रहे हैं, यानी आपने बयान दिया था, तो उन्होंने क्या किया है? खामोश। भाई वीरेंद्र लोक दल का आदमी रहा है। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 2010 में 22 आदमी विधायक था, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2025 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना। मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है, इसलिए खामोश है। कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव नेता हैं और लालू यादव ने तेजस्वी यादव को ताज दिया है, तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, और वो सब पर वो चाहेंगे कि हम इनको भी अपने इर्द गिर्द रखें। तो मैं लालू यादव का, तेजस्वी यादव का आदमी हूँ, किसी ऐसे लोगों का नहीं
जो चिंदे चमड़े का सप्लायर करते हैं वैसे लोग का आदमी मैं नहीं हो सकता। और वो संभल जाएं, नहीं तो उनका सारा चीज मेरे पास है, मैं खोल दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे यार। मैं राजनीति 80 से कर रहा हूं और तुम राजनीति क्या करता था नहीं करता है मैं सब जानता हूं, और किनके साथ तुमने क्या किया है वो सब जानते हैं। और घर से भागा था, किस कारण से भागा था ये भी मैं जानता हूं। कितने सालों के बाद तुम घर गया ये भी बात मैं जानता हूं। सार्वजनिक कर दूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए होश हवास में रहो और हैसियत में रहो। तो सुना आपने भाई वीरेंद्र का ये बयान। आपको बता दें कि इसके पहले भी भाई वीरेंद्र ने बयानबाजी की थी और उन्होंने कहा था कि तेजस्वी के आसपास रहने वाले उनके चमचे को हटाना पड़ेगा, तभी तेजस्वी का विकास हो पाएगा और तेजस्वी आगे बढ़ पाएंगे। तेजस्वी कहीं रुक से गए हैं। उन्होंने उनके चमचों पर आरोप लगाया कि इस तरीके से चुनाव हारना, तेजस्वी की पार्टी का टूटना, ये सब कुछ उनके चमचों की गलती है। तो वहीं दूसरी तरफ शक्ति यादव ने अब भाई वीरेंद्र से सवाल कर दिया था कि आपने आज तक क्या काम किया है, क्या पार्टी के लिए किया है, ये ज़रा बता दीजिए। उसके बाद ही अब ये गहमा गहमी बढ़ गई और अब तो भाई वीरेंद्र ने खामोश हो जाओ इससे इस बयान की शुरुआत की और उसके बाद लालू यादव उनके नेता हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने तक भाई वीरेंद्र उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसी बातें करते हुए एक बार फिर से उन्होंने शक्ति यादव पर कई आरोप, उन्हें चेतावनी दे दी है, नसीहत दे दी है और अब माहौल और भी ज़्यादा राजद के भीतर गर्मा चुका है। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में रेखा गुप्ता को काफ़ी कम वोट आया। रेखा गुप्ता दूसरी नंबर पर थी 2025 में और अब तीसरे नंबर पर आ गई। तेजस्वी के वोटर्स छिटक गए, मुस्लिम यादव समीकरण टूट गया और अब ये सब का जिम्मेवार एक दूसरे पर जो नेता है राजद के भीतर वो लगा रहे हैं और इसी बीच भाई वीरेंद्र का ये बयान बहुत कुछ बयां कर रहा है। उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।